हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फॉरेन की इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में फॉरेन की क्या होता है, तो इसका ऑलरेडी हम लोग एक पार्ट बना चुके हैं जिसमें कि उसका डिस्क्रिप्शन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ फॉरेन की के बारे में बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कई सारे वीडियोज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉरेन की का एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। सबसे पहला टेबल है टीएम कस्टमर्स। टीएम कस्टमर्स नाम का एक टेबल है जिसमें कि हमारे पास कस्टमर आईडी, इंट, कॉमा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर एंड कंट्री, ये सारे कॉलम्स हैं। देन टीएम कस्टमर नाम के टेबल में हमने प्राइमरी की लिया हुआ है कंस्ट्रेंट कस्टमर पीके, ये कंस्ट्रेंट का नाम है। देन प्राइमरी की, देन ब्रैकेट्स में कस्टमर अंडरस्कोर आईडी ब्रैकेट्स बंद, देन यहाँ पे टेबल्स का ब्रैकेट्स बंद। यहाँ पे जो कस्टमर आईडी हमारा कॉलम है उस कॉलम को हमने यहाँ पे प्राइमरी की को डिफाइन किया हुआ है कस्टमर आईडी को। ठीक है, ये हमारा पहला टेबल है। देन यहाँ पे क्रिएट टेबल टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर्स, ये हमारा सेकेंड टेबल है जिसमें हम लोग फील्ड्स लिए हुए हैं ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, इंट, कॉमा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, देन प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, क्वांटिटी, कस्टमर आईडी। देन यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट ऑर्डर्स के प्राइमरी की ब्रैकेट्स में ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, जो हमारा ऑर्डर आईडी यहाँ पे है। देन फॉरेन की ब्रैकेट्स कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। रेफरेंसेस किस टेबल का? टीएम अंडरस्कोर कस्टमर्स, जो हमारा पहला टेबल था। देन उसमें जो फील्ड्स का नाम है कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ब्रैकेट्स बंद, देन यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज। अब यहाँ पे टीएम अंडरस्कोर कस्टमर्स, जिसमें हम लोग कुछ वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कराए हुए हैं जो कि मैं आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल के साथ एसक्यूएल में बताऊंगा। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कंट्री। तो पहला कस्टमर आईडी 1, फर्स्ट नेम यमुना, लास्ट नेम सिंह, एज 25, कंट्री इंडिया। कस्टमर आईडी 2, फर्स्ट नेम पंकज, लास्ट नेम कुमार, एज 35, कंट्री यूएस। कस्टमर आईडी 3, फर्स्ट नेम संतोष, लास्ट नेम जैन, एज 40, कंट्री इंडिया। तो यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी जो है, प्लीज नोट दैट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इज प्राइमरी की इन टीएम कस्टमर्स टेबल। इस टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है। देन यहाँ पे टेबल टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, क्वांटिटी, देन कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आईडी 1, प्रोडक्ट नेम बाउल, प्राइस 20, क्वांटिटी 2, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी 1। ऑर्डर आईडी 2, बोतल, प्राइस 50, क्वांटिटी 5, कस्टमर आईडी 1। ऑर्डर आईडी 3, प्रोडक्ट सोफा, प्राइस 250, क्वांटिटी 4, कस्टमर आईडी 2। इस तरीके से हम लोग कई सारे इंसर्ट किए हुए हैं रिकॉर्ड टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर्स में। अब यहाँ
Please note that customer underscore ID is a foreign key in TM orders tables. इस टेबल में कस्टमर अंडरस्कोर आईडी फॉरेन की है। हम लोग यहाँ एसक्यूएल सर्वर में लॉगिन कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं एसक्यूएल सर्वर को। देन यहाँ पे हम लोग टेस्ट डीबी में आते हैं, न्यू क्वेरी करते हैं। अब चलिए हम लोग प्राइमरी की एंड फॉरेन की के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोर कस्टमर्स नाम का एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल, देन यहाँ पे हम लोग TM अंडरस्कोर कस्टमर्स, देन यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे हम लोग इंट लेंगे। देन यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर नेम, सपोज varchar 100 लेते हैं। देन यहाँ पे लास्ट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे हम लोग फिर से varchar 100 रखते हैं। देन यहाँ पे हम लोग एज, यहाँ पे इंट ले लेते हैं। देन यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे varchar 100 ले लेते हैं। देन यहाँ पे अब हम लोग प्राइमरी की क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट, देन यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम दे देते हैं कस्टमर्स पीके। देन यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम हम लोग दे रहे हैं कस्टमर्स पीके। देन यहाँ पे प्राइमरी की पूरा लिखते हैं, प्राइमरी की। देन यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की का नाम दे देते हैं। प्राइमरी की का नाम क्या है? कस्टमर्स अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं प्राइमरी की। देन यहाँ पे हमारा ब्रैकेट्स क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग इस टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देयर इज, एक टेबल हमारा ऑलरेडी TM अंडरस्कोर कस्टमर्स से है, तो हम उस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। सबसे पहले ड्रॉप टेबल TM अंडरस्कोर कस्टमर्स, यहाँ पे हम लोग ड्रॉप कर दिए हैं टेबल को। और यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड टेबल को क्रिएट कर लेते हैं एग्जीक्यूट टेबल से। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो
तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं TM अंडरस्कोर कस्टमर टेबल्स में। हम यहाँ पे ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं इंसर्ट क्वेरी को, तो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा 3 रोज अफेक्टेड। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके रिकॉर्ड को चेक करते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन यहाँ पे TM अंडरस्कोर कस्टमर, यहाँ पे हम लोग टेबल को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, एज एंड कंट्री, ये हमारे सारे रोज जो 3 रो हम लोग इंसर्ट कराए हुए हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्टेड हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस में लेके चलता हूँ। यहाँ पे TM अंडरस्कोर कस्टमर में चलते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट टेबल और यहाँ पे न्यू क्वेरी एडिटर विंडो कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा एक कंस्ट्रेंट जनरेट हो गया है कस्टमर्स PK के नाम से, और उसका कॉलम का नाम है कस्टमर अंडरस्कोर ID, जो कि प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमारा है कस्टमर अंडरस्कोर ID। अब TM अंडरस्कोर ऑर्डर्स नाम का एक टेबल हम लोग बनाते हैं। क्रिएट टेबल TM अंडरस्कोर ऑर्डर्स, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग कुछ फील्ड, कुछ कॉलम हम लोग टेबल में लेते हैं, जैसे ऑर्डर ID, प्रोडक्ट नेम, जैसे ऑर्डर ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी, कस्टमर ID। तो 1 बाय 1 हम लोग फील्ड्स को करते हैं। प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID और यहाँ पे हमारा इंट, देन यहाँ पे हम लोग बेर कर ले लेते हैं। $100, देन यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, अंडरस्कोर प्राइस, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डेसिमल, और यहाँ पे हम लोग 10,2 कर देते हैं, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटी, देन यहाँ पे हम लोग इंट, देन क्वांटिटी के बाद हम लोग ले लेते हैं कस्टमर अंडरस्कोर ID, और यहाँ पे हम लोग इंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन की बनाएंगे। तो फॉरेन की कस्टमर ID को लेंगे और यहाँ पे सपोज प्रोडक्ट ID या ऑर्डर ID, यहाँ पे ऑर्डर ID को हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट, देन यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऑर्डर्स PK लेते हैं, देन यहाँ पे पूरा नाम प्राइमरी की,
प्राइमरी की, अब हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की को बना रहे हैं ऑर्डर आईडी को। तो यहाँ पे प्राइमरी की ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, देन यहाँ पे कॉमा, देन यहाँ पे हम लोग फॉरेन की ले रहे हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट फॉरेन की, तो सपोज यहाँ पे ऑर्डर एफ के ले लेते हैं, देन यहाँ पे फॉरेन की, देन यहाँ पे फॉरेन की हम लोग किसको बना रहे हैं, कस्टमर आईडी को। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी, अब यहाँ पे किसको कर रहे हैं, रेफरेंसेस कर रहे हैं टीएम अंडरस्कोर कस्टमर टेबल को। तो यहाँ पे रेफरेंसेस इसको टीएम अंडरस्कोर कस्टमर्स टेबल को, और उसमें हमारा क्या है, कस्टमर आईडी को, कस्टमर आईडी को रेफरेंस बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा कंस्टेंट है, यहाँ पे हम लोग फॉरेन की बनाए हुए हैं कस्टमर आईडी को, और उसका रेफरेंसेस किस टेबल से है, टीएम अंडरस्कोर कस्टमर टेबल्स के कस्टमर अंडरस्कोर आईडी जो कि प्राइमरी की है उस टेबल में। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल को क्रिएट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारा टेबल यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम यहाँ पे आपको ये हमारा कस्टमर आईडी टेबल है, ये भी मैं आपको यहाँ पे ही दिखा रहा हूँ। कस्टमर आईडी हमारा टेबल है जिसमें कस्टमर अंडरस्कोर आईडी प्राइमरी की है, और यहाँ पे हमारे पास कस्टमर अंडरस्कोर आईडी जो ये कॉलम है ये फॉरेन की है, टीएम अंडरस्कोर कस्टमर इस टेबल के कस्टमर आईडी जो कि प्राइमरी की है इस टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है टाइप कर रखे हैं टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर्स के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रो अफेक्टेड, हमारा जो है रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग जो है टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर्स के रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर्स, अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करा के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी एंड कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे ये दोनों टेबल को सेलेक्ट क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो टीएम अंडरस्कोर कस्टमर जिसमें हमारे पास कस्टमर्स का डिटेल है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कस्टमर आईडी 1, फर्स्ट नेम यमुना, लास्ट नेम सिंह, एज 35, कंट्री इंडिया। इसी तरीके से हम लोग 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कराए हुए हैं टीएम अंडरस्कोर कस्टमर टेबल में। यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे टीएम अंडरस्कोर कस्टमर में कस्टमर अंडरस्कोर आईडी प्राइमरी की है, जबकि
यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर्स टेबल्स में फॉरेन की है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर्स में हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराए हुए हैं। ऑर्डर आईडी 1, प्रोडक्ट नेम बाउल, प्रोडक्ट प्राइस 20, क्वांटिटी 2, कस्टमर आईडी 1। कस्टमर आईडी 1 जो है इस प्रोडक्ट्स को परचेज किया हुआ है, जिसका हम लोग रेफरेंस यहाँ पे टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर्स टेबल में दिए हुए हैं। इसी तरीके से कस्टमर आईडी 2 कौन है? पंकज, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है और आप यहाँ पे उसका रेफरेंस देख पा रहे हैं रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे प्राइमरी की एंड फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं और फिर दोनों टेबल में रिलेशन कैसे होता है वो मैं आपको कंप्लीटली दिखाया हूँ। गेट रिकॉर्ड को इंसर्ट कराऊं जो कि ऑलरेडी ऑर्डर आईडी इंसर्टेड है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, क्योंकि ऑर्डर्स पीके जो कंस्ट्रेंट है उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट हो सकता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया प्राइमरी की वायलेशन के कारण। अब सपोज मैं यहाँ पे एक टेबल, यहाँ पे सपोज कस्टमर 1 को टीएम कस्टमर से डिलीट करना चाह रहा हूं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिलीट कर सकते हैं या नहीं। तो डिलीट फ्रॉम टीएम अंडरस्कोर कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी 1। अब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड को नहीं डिलीट कर सकते, क्योंकि चाइल्ड टेबल में हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। द डिलीट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द रेफरेंसेस कंस्ट्रेंट ऑर्डर फॉरेन की नाम का कंस्ट्रेंट को कन्फ्लिक्ट अकर इन डेटाबेस टेस्ट डीबी टेबल टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर्स में कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्वेरी को फिर से दिखाता हूँ। हम कस्टमर 1 को डिलीट करना चाह रहे हैं, यमुना नाम के कस्टमर को डिलीट करना चाह रहे हैं, बट क्यों नहीं डिलीट हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड टेबल में यमुना नाम का कस्टमर जो है जिसका आईडी 1 है वो फॉरेन की कंस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर्ड है और इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्टेड है। तो अगर हम चाइल्ड टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, देन हम यहाँ पे पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, देन ये इजीली हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिलीट करते हैं रिकॉर्ड को पेरेंट टेबल से। मैं आपको दिखा रहा हूं। डिलीट फ्रॉम टीएम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी 1। सबसे पहले हम लोग फॉरेन की जहां पे डिक्लेयर है जिस टेबल में टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर टेबल में, तो उस टेबल से हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको टीएम अंडरस्कोर ऑर्डर टेबल को एग्जीक्यूट करा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 1 कस्टमर आईडी से जो भी प्रोडक्ट परचेज किया था वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं पेरेंट टेबल को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो अब ये इजीली डिलीट हो जाएगा और कोई एरर हमारे पास नहीं आएंगे। और मैं आपको यहाँ पे
TM_कस्टमर टेबल को, यमुना नाम के रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 1 रो अफेक्टेड। अब मैं दोनों टेबल को आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 नाम का जो कस्टमर था यमुना नाम का, वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। इसलिए डिलीट हुआ है क्योंकि सबसे पहले हम लोग TM_ऑर्डर्स में जो रिकॉर्ड्स थे कस्टमर 1 का, उस रिकॉर्ड को सबसे पहले हम लोगों ने डिलीट किया। देन हम लोग यहाँ पे पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट किया। देन ये इजीली हमारा डिलीट हो गया। लेकिन अगर हमारे पास पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड हैं और चाइल्ड टेबल में उस पर्टिकुलर कस्टमर के रिकॉर्ड इंसर्ट है, देन अगर आप डायरेक्ट पेरेंट टेबल से डिलीट रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो उस केस में आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट के वायलेशन के एरर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर करें इस वीडियोज़ को ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जिन्हें इस तरह के इन्फॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।